नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के दरमियान उनको दर्स दे रहे हैं इज्जत का, इस्तकामत का, सलामती का, समझा रहे हैं उनको जीने के ढंग। ये जो दुनिया में तालीम की आज हम बात कर रहे हैं, हम मशाइख फाउंडेशन में बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हम कदम बढ़ा चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही आला जन्नत में मुकाम अता फरमाए हज़रत मौलाना गुलाम वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह को, और फिर आप तमाम हजरात को भी कि जिन्होंने ये इक़दामात किए हैं। लेकिन ये देखें कि इसकी इब्तिदा कहाँ से हो रही है। दुनिया में उलूम पहले भी थे, नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी इल्म थे। वो इल्म थे हिसाब किताब को जानने के, वो इल्म थे अहकामात को जारी करने के, वो इल्म थे जुल्म को सादिर करने के, वो इल्म थे दूसरों पर सहर और जादू करने के। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उन इल्म के अंदर इस्लाम के आदाब को दाखिल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन उलूम में अल्लाह तबारक व तआला के इल्म को फौकियत दी। नबी अलैहिस्सलाम ने उन उलूम का रंग बदला, उनका ढंग बदला, उनका तरीका बदला। पहले लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए इल्म हासिल करते थे, पहले हिसाब किताब रखने के लिए इल्म हासिल करते थे, सिर्फ अपनी बर्तरी हासिल करने के लिए इल्म हासिल करते थे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत शुरू की है, आप अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने कहा कि पढ़िए, लफ्ज़ कुरान में इकरा बिस्मी शुरू जहां से कुरान को कर दिया गया, वो इसीलिए था कि एक ऐसी कौम को अब वजूद दिया जा रहा है जो सिर्फ पढ़े लिखे नहीं होंगे बल्कि तहजीब याफ्ता होंगे, जिनके पास इल्म की मरकजियत हासिल होगी। और देखे तो फिर सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अजमईन ने क्या किया। गलती से एक दफ़ा सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला ने गलती से अजराह मजाक कहा बिलाल को, काली माँ के पुत्रा क्या हाल है तेरा। अब बिलाल के दिल पे लग गई। वो नबी अलैहिस्सलाम के पास गए, आंखों में आंसू आ गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सलमान मुझे काली माँ का बेटा कहता है। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया, सख्त डांटा, फरमाया अब भी ज़माने जाहिलियत की बातें करते हो, अब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, अब तो तुम्हारे पास कुरान पहुँच चुका है। अब उन्होंने तो 100% मजाक में कहा था, यह अंदाजा नहीं था कि ये बात नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचेगी। वो मदीना मुनव्वरा में बाहर सड़क पर आए, जमीन पर सामने बिलाल आ रहे हैं, जमीन पर लेट गए, अपना चेहरा जमीन पर लगाया रेत के ऊपर। बिलाल को आवाज दी कि आओ और मेरी रुखसार पर पैर रख के निकलो कि मुझसे गलती हुई है, मैंने आपको ये क्यों कहा, मुझे कहना नहीं चाहिए था, मैं आपसे माफी मांगता हूं। बिलाल करीब आए, बिलाल की आंखों में आंसू हैं, दोनों कंधों से उनको पकड़ा, अपनी छाती से लगाया, वो भी रोने लगे क्योंकि दोनों जो हैं कलमे के शरीक भाई हैं। बिलाल कहने लगे सलमान अगर कोई दिल से माफी मांग ले तो ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। अभी आपके पास आने से पहले कुछ देर पहले हम लोग यहाँ दफ्तर में बैठे थे, हजरत मौलाना हुज़ैफा साहब मद्दजिल्लु का इंतजार कर रहे थे भाईजान का, तो वहां ये गुफ्तगू चली। तो मैंने इन हजरात से कहा ठीक है कि चिलिया बरादरी बड़ी मुअज़्ज़िज़ है और बहुत ही माशाल्लाह आप लोग दीनदार हैं, लेकिन बरादरियों से आगे बढ़ना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार करना है। ये बात दुरुस्त है कि इसकी मैनेजमेंट एक खास बरादरी के लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसके बीड़े को उठाए, लेकिन इसके फैज़ को पूरे आलम के लिए आम करना है और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया के तमाम लोगों के लिए जो भी दुखी है, परेशान है, सबको अपनी छाती से लगाना है। वो कहा है ना किसी ने कि हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी एक बहुत बड़े शायर हैं, ढूंढ लीजिएगा गूगल पे, हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। कि नबी अलैहिस्सलाम की जो ज़ात गिरामी है ना, नबी अलैहिस्सलाम की जो ज़ात गिरामी है वो सबके लिए है। हम जो काम करने जा रहे हैं वो सबके लिए है, लेकिन हाँ खादिम हमें ही बन के रहना है, खादिम खुद बनना है, खिदमत सबकी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातों का पैगाम इनकलाबी तौर पर कायनात को दिया है, दो बातों का सिर्फ। नबी अलैहिस्सलाम ने कायनात को दो बातों का पैगाम दिया। किन दो बातों का? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये कहा, आपको शायद याद होगा, आपके पास बहुत आलिम भी हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं। अल्लाह एक है, आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, कहते कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक आ गए। 1,24,000 नबियों का सिलसिला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में भी कितने नबी हैं? सब ने कहा अल्लाह एक है। लेकिन मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह की वहदानियत की बात की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह कहना था कि अल्लाह एक है, तो दो लफ्जों में दो टोक कहा कि अल्लाह को जो लोग मानेंगे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादार होंगे। और कान खोल के सुन लो कि जो रसूलुल्लाह के वफादार होंगे, अगर अल्लाह एक है तो कायनात के तमाम लोग इज्जत के मामले में, वकार के मामले में ये भी एक हैं। किसी माँ ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जिसकी बरादरी के नाम पर इज्जत को आप कम कर सकते हो। लोग जाके हैरत से बताते थे, कभी आप तारीख पढ़िएगा, जब नबी अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए, जो लोग आते थे उस दौर में हज करने के लिए, जो उस दौर में बैतुल्लाह का तवाफ करने आते थे ना गैर मुस्लिम, और उनको जब पता लगता था एक नबी आ गए जिनका नाम मोहम्मद है, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं और जो हैरत की बात ये कहते हैं कि बेटी को कत्ल नहीं करो, ये अल्लाह की रहमत है, और इससे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि गोरे और काले भाई है, इससे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि इंसान का जूठा पाक है, इससे बड़ी बात वो ये कहते हैं कि सब एक ही सफ में खड़े होंगे। तो आप कभी तारीख पढ़िएगा, वो यमन में जाके, वो कैसर और किसरा के पास जाके, वो हिंदुस्तान तक आके लोगों को इकट्ठा करके बताते थे, भाई एक ऐसा नबी आ गया कायनात में जो ये कहता है कि तमाम इंसान एक बराबर हैं, इंसानों में किसी एक को दूसरे की वजह से जलील नहीं समझा जा सकता है। ये जो बरादरियां हैं ना, ये पहचान के लिए बनी। किसके लिए बनी भाई? पहचान के लिए। पंजाबी जी एक कहावत है, वो कहते रैत मलूक हुंदी है, जात मलूक नहीं हुंदी। हज़रत एक किस्सा याद आ गया, सुना देते। पंजाबी में कहावत है, रैत मलूक हुंदी है, जात मलूक, मतलब जो हम काम करते हैं वही असलियत है हमारी, जात असलियत नहीं है। तो बहुत पहले की बात है, एक बादशाह के दरबार में एक मुकदमा आया। तो पहले जो मुकदमे आया करते थे ना, उसमें फैसला तो बादशाह ही किया करता था, उस वक्त जज नहीं होते थे पुराने दौर में। तो एक मुकदमा आया कत्ल का, तो बादशाह के सामने गवाह पेश हुए, तो पता लग गया भी कत्ल इसी बंदे ने किया है। लेकिन जिस बंदे ने कत्ल किया था वो अपने दौर का बड़ा पढ़ा लिखा, मिसाल के तौर पर ये समझो कि प्रोफेसर था वो। अब वो बादशाह ने जब उसके कत्ल का ऑर्डर कर दिया कि भाई इसने बंदा मारा है तो इसकी गर्दन उतारो, तो बादशाह के वजीर ने कान में कहा, जनाब ये पढ़ा लिखा आदमी है, काम आएगा, दानिश्वर है, इसको फांसी की सजा नहीं दो, इसको कैद में रख लो, जब कभी जरूरत हुआ करेगी इसको मशवरे के लिए बुलाएंगे। तो बादशाह को ये बात अच्छी लगी, तो उसने जल्लाद को बोला भाई इसको मारना नहीं है, इसको कैद में रखो, जब कभी जरूरत हुआ करेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैद में चला गया। तो कुछ दिन के बाद एक बंदा घोड़े बेचने आया जब सल्तनत में, तो बहुत सारे घोड़े लाया। तो बादशाह के वजीर ने कहा, हुजूर वो जो दानिश्वर हमने जेल में रखा है उसको बुला के घोड़े चेक करवाएं, क्योंकि बहुत कीमती घोड़े हैं, पैसा देना है। तो उसको बुलाया, तो उसने सारे घोड़े खरीदे, सारे घोड़े चेक किए, तो ज़्यादातर एक तरफ कर दिए और बीच में 15-20 घोड़े निकाल के एक तरफ कर दिया। अब बादशाह ने बोला ये क्या किया? बोला हजरत ये सारे असली हैं और ये जो मैंने अलग किए हैं ये दोगले घोड़े हैं। अब बादशाह बड़ा खुश हुआ, तो उसने व्यापारी को बुला के डांटा कि सच सच बताओ। वो बोले बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये सारे घोड़े असली हैं, ये वाले घोड़े जो हैं इनकी माँ पैदाइश के वक्त मर गई थी तो इनको गधी का दूध पिलाते रहे, इसलिए इनकी और इसकी नस्ल में। तो बादशाह बहुत खुश हुआ। तो बादशाह ने कहा यार मतलब पैसे बच गए, रियासत को पता लग गया भी असली क्या है नकली क्या है। तो बादशाह इतना खुश हुआ तो उसने शाही बावर्ची को बुलाया।
तो उसका जब लांगरी आ गया तो उसने, बादशाह ने उसको कहा लांगरी को कि ये जो कैदी है दानिश्वर, जो नान हम रोज खाते हैं, आपने देखा होगा ना बादशाहों वाला नान, पठानों का नान भी आता है ना बड़ा, उसमें काजू बादाम कीमा बहुत कुछ, बहुत बड़ा होता है वो। तो बादशाह ने कहा जो हम नान रोज खाते हैं, आज से इस कैदी को रोजाना एक नान शाही मतबख से जाएगा। कैदी भी खुश हुआ, दानिश्वर वो भी बड़ा खुश हुआ। तो चुनांचे कैदी चला गया। अब 15-20 दिन बाद एक बंदा हीरे जवाहरात बेचने के लिए आया। तो बादशाह ने फिर कहा अभी दानिश्वर को बुलाओ। दानिश्वर साहब आए, सारे हीरे चेक किए तो कहने लगे बादशाह हुजूर, ये तमाम के तमाम हीरे जो हैं एक कांच को तराश के बनाए गए, इसमें असली हीरा कोई भी नहीं है। अब बादशाह को गुस्सा आया तो जो हीरे बेचने आया था वो डर डर के कांपने लगा, कहता हुजूर गलती हो गई, मेरे पास कर्ज था, मैंने सोचा कि आपको कांच तराश के दूंगा तो मेरा कर्ज उतर जाएगा। बादशाह बड़ा खुश हुआ। तो वो हीरे वाला तो चला गया। तो बादशाह ने लांगरी को बुलाया, कहने लगा एक कैदी को एक रोज नान देते हैं ना? बोला हाँ जी रोज एक नान देते हैं। बोला आज से इसके 2 कर दो। अब वो जब कैदी ने, दानिश्वर था कैदी, जब उसने सुना 2 नान मिलेंगे आज से, तो वापस जाता जाता बड़बड़ाने लगा, कहता मुझको तो बादशाह भी नकली लगता है, ये असली नहीं है। अब क्योंकि आपको तो पता ही है कि आजकल तो फिर भी व्हाट्सएप का दौर बाद में आया, जो मुखबर होते हैं, और सिपाहियों ने जब सुना तो उन्होंने उसको तो पहले कैद में छोड़ा, सीधा ही बादशाह को जाके कहा हुजूर ये तो इतना बड़ा गुस्ताख है, आप इसके नान बढ़ा रहे हैं, ये तो आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया इसने। बादशाह को गुस्सा आ गया। तो बादशाह का कौन सा रिश्तेदार था, कहता अभी लाओ इसकी गर्दन उतारेंगे। उसको फिर दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने कहा तूने हमारी शान में बेअदबी की है। अब वो भी जेल में रह के तंग आ गया था, कहता हाँ जी मैंने तो बस इतना कहा कि आप भी नकली बादशाह हो। अब बादशाह को गुस्सा आया, जब उसे तलवार निकाली ना तो उसके वजीर ने फिर बादशाह का हाथ रोका कि जनाब दानिश्वर है यार, उस दौर में पढ़े लिखे लोग नहीं ना मिलते थे। एक दफा बोलड़ी से, बोलड़ी पंजाबी में अम्मा को कहते हैं, वो कहते एक दफा अम्मा से पूछ ले। अब बादशाह था, क्योंकि वो तलवार लिए वैसे ही सीधा महल में घुस गया, अपनी वालदा के कमरे में गया। तो वालदा के कमरे में जाके उसने रोब से पूछा मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है? तो वो भी बड़े बादशाह की बीवी थी। तो उसने माँ ने कहा बैठ जा यहाँ मेरे कदमों में बैठ जा। तो पैरों में बिठा लिया उसको। कहने लगे हाँ मेरा बाप कौन है बताओ। कहने लगे सुनना चाहता है तेरा बाप कौन है? तो बैठ जा यहाँ। जब वो पैरों में बैठ गया, सुन कि मैं और तेरा बाप, जिसे तू अपना बाप समझता है, जो इस मुल्क का बादशाह था, हम दोनों को अल्लाह ने औलाद नहीं दी। बादशाह के और उसकी बेगम के औलाद नहीं हुई। तो उन दिनों में जब हम परेशान थे कि अगर कोई बच्चा नहीं होगा कब पालेंगे, बड़ा होगा, हमारे बाद रियासत कैसे चलेगी, तो हमारे जो बावर्ची खाना है, तो हमारे बावर्ची के घर में तू पैदा हुआ था, तो मैं वहां से उठा लाई उसकी बीवी से, और तुझे हमने अपना बेटा बना के पाला है। तेरी तरबियत हमने अपना बेटा बना के की है। उसकी आंखें झुक गई। फिर वापस दरबार में गया, उसको जाके पकड़ा दानिश्वर को। कहता सारी बातें एक तरफ, तू ये बता तूने मुझको कैसे पहचाना कि मैं असली बादशाह नहीं हूं? अब उसने बड़ा सीधा साधा जवाब दिया। कहने लगा जनाब इसमें पहचानने वाली बात कौन सी हो सकती थी? जब मैंने पहली बार आपको एक कीमती बात बताई, आप असली बादशाह होते तो मेरी रिहाई का ऐलान करते, मुझको वजारत का कलमदान पकड़ाते। दूसरी बात जब कहा कि हीरे नकली हैं, आप मुझको एक रियासत देते कि इतनी जागीर तुमको दे दी हो, क्योंकि तुम हो लांगरी की औलाद ना, इसलिए मेरी रोटियां ही बढ़ाते रहे, तुमने रोटी से आगे जाके कुछ सोचा नहीं है। तो बरादरी बड़ी फोकियत नहीं है। बरादरियां दुनिया में 2 हैं, एक ईमानदार, जो लोग ईमानदार हैं उनकी बरादरी ईमानदार है, जो लोग बेईमान हैं उनकी बरादरी ठग है।
बाकी जितने नाम हमने रखे हैं, कुरान ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, हमारे अकाबरीन कहते हैं, उलमा बार बार समझाते हैं कि ये तमाम के तमाम नाम सिर्फ पहचान के लिए रखे हुए हैं, ताकि शनाख्त हो जाए कि हम किस खित्ते के रहने वाले हैं, किस रंग के रहने वाले हैं, किस ब्लड लाइन के रहने वाले हैं। किसी ज़ात और बरादरी की वजह से एक दूसरे के ऊपर फौकियत हासिल नहीं हो सकती है। तो हज़रत इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, बहलोल दाना का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे और वो मखजूब थे। तो हज़रत इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन सैर करने के लिए निकले अपने शागिर्दों के साथ। तो बहलोल दाना वहाँ दरिया के किनारे बैठा होता, तो इमाम साहब ने देखा बहलोल है, तो गए उसको सलाम करने। जब जा रहे थे तो शागिर्दों ने कहा, इमाम साहब रुक जाओ, ये बहुत बदतमीज है, आपकी बेइज्जती कर देगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, बेइज्जती नहीं करेगा। गए, सलाम किया, वालेकुम सलाम, कौन है भाई तू? फरमाया जी मैं जुनैद। फरमाया कौन सा जुनैद? कहने जो मैं यहाँ दर्स देता हूँ। अच्छा, कहता तू इमाम जुनैद बगदादी है? क्या हाँ मैं इमाम जुनैद बगदादी हूँ। अच्छा, फिर तो तुझे खाने का सुन्नत तरीका पता होगा। तो इमाम जुनैद बगदादी उसके पास ज़मीन पर बैठ गए दरिया के किनारे। फरमाया हाँ जी, वो ऐसा है ना कि सुन्नत तरीका ये है कि हाथ मुंह धो के इत्मीनान से बैठें और कोशिश ये करें कि हर चीज़ चारों तरफ पाक हो, और बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद भेज के जब खाना शुरू करें। तो जुनैद बगदादी अभी बातें बता ही रहे थे, तो उधर बहलोल को गुस्सा आया। उसने मुट्ठी बना के ज़ोर से मुक्का जुनैद बगदादी के मारा और फरमाया तू इतना बड़ा मौलवी बना फिरता है, तुझे तो खाना खाने का तरीका नहीं बताया अभी तक। तो उठ के वो भाग गया वहाँ से जुनैद बगदादी, हो बहलोल दाना वहाँ से उठ के भाग गया। तो शागिर्द आ गए चारों तरफ से, हज़रत हमने कहा था ना कि आपकी बेइज्जती कर देगा। हज़रत कहा था, आप माने नहीं। अच्छा एक बात और बताऊं, सारी हजरत नहीं खराब होते, कई बार हजरतों के चमचे बहुत खराब होते हैं। समझे नहीं? बाज़ औक़ात हम लोग समझते भाई हजरत ही हजरत को तो पता ही नहीं लगता, चमचे खराब निकल जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, वो नफली रोज़े रखते थे। तो कोई हिंदू बहन आई तो उसने कहा हजरत अगर आप कुछ खाएंगे तो मैं बच्चों को जाके खिलाऊंगी। तो हज़रत जब खाने लगे तो उनके शागिर्दों ने ना उनकी तरफ घूर घूर के देखना शुरू किया कि तुम तो रोज़ा है, आज जुमेरात का रोज़ा रखा है, जुमे का रोज़ा रखा है। तो उन्होंने उनको नहीं देखा, बस बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया और औरत चली गई। नफली रोज़ा था, रमज़ान का नहीं था। तो शागिर्द बाद में, हज़रत आपने तो रोज़ा तोड़ दिया। फरमाया सुनो, ये टूटा हुआ नफली रोज़ा है, मैं फिर रख सकता हूँ, इसका अगर दिल टूट जाता तो उसको कौन जोड़ता फिर। तो बाज़ औक़ात जो मशीर हैं, मशीर जो होते हैं वो गलत होते हैं तो बंदा ठीक होता है। तो हज़रत जुनैद बगदादी को उनके चेलों ने कहा, हज़रत बेइज्जती करवा ली, अब तो तसल्ली हो गई, चलो चलते वापस। तो फरमाया नहीं। वो बहलोल आगे जाके ज़मीन पे बैठ गया था। हज़रत जुनैद बगदादी फिर उसके पास गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है भाई? फरमाया जनाब मैं इमाम जुनैद बगदादी, जिसको खाना खाने का सलीका नहीं आता है। फरमाया हो, तू तो बहुत बड़ा मौलवी, बैठ जा मेरे पास। उनको फिर बिठा लिया अपने पास। कहता अच्छा एक बात बता, तुझे बात करने का सलीका है? फरमाया जी हाँ, मुझे बात करने का सलीका है। तो तू जुमे में तू ही बयान कर सकता? हाँ जी मैं ही बयान करता हूँ। कहाँ से शुरू करता है बात, कैसे करता है? तो हज़रत ने जब अभी शुरू ही करना था अपनी गुफ्तगू कि मैं पहले दुरूद पढ़ूंगा, फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ बातें करूंगा, अभी वो दो चार रस्मी बातें की तो उसने फिर एक मुक्का मारा बहुत ज़ोर से। फरमाया तुझे बात करने की भी तमीज़ नहीं है, निकल जाए यहाँ से। अब वो फिर उठ के भाग गया। तो शागिर्दों ने फिर कहा हज़रत 2 दफ़ा बेइज्जती हो गई, अब चले। फरमाया नहीं। तीसरी दफ़ा फिर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं कौन है भाई? मैं जी इमाम जुनैद बगदादी, जिसको खाना खाने की तमीज़ नहीं, जिसको बात करने का सलीका नहीं। तो उन्होंने बिठा लिया। फरमाया अच्छा तुझे सोने का सलीका तो आता होगा, रात को सोते कैसे हैं? तो हज़रत बिल्कुल रात को हम तो कहते हैं वज़ू करके सोया करें, दाईं करवट सोया करें और फिर सूरह फातिहा पढ़ लिया करें। उसके बाद हम लोग आयतुल कुर्सी पढ़ने के लिए कहते हैं, चारों कुल पढ़ने के लिए कहते हैं। इतनी कुछ बातें कर रहे थे तो उन्होंने मिट्टी उठा के उनके सिर पे डाल दी। और मैं तो यार इतना बड़ा आदमी है यार, तुझे तो सोने का सलीका भी नहीं आता। अब हज़रत इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बहलोल के दोनों हाथ पकड़ लिए, उनको उठने नहीं दिया। कहने लगा मेरी बात सुन ले, अब तुझे मुझे ये तीनों बातें बतानी होंगी। तो बहलोल ने कहा सुन जुनैद, खाना खाने की तमीज़ ये नहीं है कि खाना अच्छा हो, खाना खाने की तमीज़ ये नहीं है कि बर्तन अच्छे हों, डाइनिंग टेबल अच्छा हो,
हाथ साबुन से धुले हुए हो, शक्ल तुम्हारी किबले की तरफ हो, तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा रहे हो। फरमाया ये तो जरूरतें हैं। तमीज खाना खाने की ये है कि जुनैद तुम खाना खाने से पहले 100% ये बात तय कर लो कि जो लुकमा तुमने उठाया है ये हलाल का है कि हराम का है। हराम का लुकमा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने से हलाल का नहीं हो सकता है। गुफ्तगू करने की तमीज ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, तमीज ये है कि क्या आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी के लिए कह रहे हैं कि दुनिया की रजामंदी के लिए कह रहे हैं। अगर अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी के लिए कह रहे हैं तब तो आप रसूलुल्लाह के तरीके के ऊपर हैं। अगर दुनियादारों की रजामंदी के लिए कह रहे हैं तो फिर आप उसके तरीके के ऊपर नहीं है। हमारे यहाँ तो रवाज चल पड़ा ना, तकरीर से पहले मौलवी को समझाने लगते हैं, हजरत ये ना कह देना, आप हजरत वो ना कह देना, हजरत ये ना कह देना। नहीं समझे? जो दीन के डुप्लीकेट ठेकेदार हैं, इस्लाम का बेड़ा गर्क तो उन्होंने किया हुआ ज्यादा। अभी मैं ट्रस्टियों को कह के हटाऊं कि यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये उस वक्त तक दुरुस्त रहेगी जब तक इसकी ब्लड लाइन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है। जुनैद बगदादी ने कहा कि सुनो, बहलोल ने कहा कि सुन जुनैद, रात को सोने का तरीका ये नहीं है कि वजू किया, आयत पढ़ी, अपने पर दम किया, ये तो जरूरियात हैं, लेकिन असल तरीका ये है कि जब तुम बिस्तर पे पहुंच जाओ तो अपने दिल को गीबत से, कीने से मुकम्मल तौर पर पाक करके सो, क्योंकि जो लोग बोझ लेके सोते हैं उनका सोना एक बराबर है और जागना एक बराबर है, उनके अंदर कोई फर्क आने वाला नहीं है। तरबियत के असूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किए हैं। आइए, भाईजान ने अभी एक वाकया सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान किया। बड़ी ऑफिशियल मीटिंग में थे वो, जिस दौर में इस्लाम तेजी से आगे बढ़ रहा था, दूसरे बादशाहों के साथ टॉक करने के लिए गए। उस वक्त जब लुकमा जमीन पे गिरा, उठाने लगे तो पीए ने कहा कि मत उठाओ, ये सामने वाले गैर मुस्लिम समझेंगे कि इनको तमीज नहीं है, ये टुकड़ा जमीन से उठा के कह रहा है। फरमाया तुम क्या चाहते हो कि मैं दुनिया वालों की रजामंदी के चक्कर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को फरामोश कर दूं? अपनी मिट्टी पे चलने का हुनर सीख लो। संगे मरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। गाड़ी 10 करोड़ की हो लेकिन उसमें मुसल्ला और लोटा रखा हुआ हो, कमरा बेहतरीन इमारत में बना हुआ हो लेकिन दस्तरखान जमीन पर लगा हुआ हो, पानी चाहे बेहतरीन बोतल बड़ी आ जाए लेकिन पीने के लिए सुन्नत के मुताबिक कटोरा या गिलास मौजूद होना चाहिए। खाना चाहे जितनी मर्जी लवाजमात बना के, जितनी मर्जी कौरमे बिरयानियां बना लो, लेकिन जब तक वो सुन्नत के मुताबिक उन्हीं तश्तरियों में, उन्हीं बर्तनों के अंदर नहीं होगा जो इस्लाम की रिवायात हैं, तो ये डिस्पोजलों में खाने के बाद वो इस्लाम की रिवायात के अंदर दाखिल नहीं रहेगा। कपड़े जितने मर्जी कीमती हो लेकिन पजामा या पैंट टखनों से ऊंची हो, इमारत जितनी मर्जी बुलंद बना लें लेकिन नमाज के वक्त तमाम काम कुछ देर के लिए रुक जाएं। अस्पताल में जितने मर्जी मरीज दाखिल हों लेकिन रोजाना सुबह शाम उनके लिए दुआओं का एहतमाम करने वाले लोगों की मौजूदगी दर्ज होनी चाहिए। हमारा लिबास, हमारी शक्ल, हमारा तरीका, हमारा तमद्दुन, ये पता लगे कि ये बंदा इस यूनिवर्सिटी में आया, हॉस्पिटल में आया तो ये खिदमत करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम है। आपका किरदार, आपकी जुबान, आपकी आंखें, आपका लबो लहजा, आपका लिबास अगर इस बात की गवाही नहीं देगा कि आप नबी अलैहिस्सलाम के दीन के ऊपर चल रहे हैं, अगर वो गवाही नहीं देता तो फिर आपको दौलत खर्चने का आखिरत के अंदर कोई फायदा होने वाला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें तालीम अता फरमाई है, तालीम पहले थी कारोबार के लिए, आज जो अंग्रेज तालीम दे रहा है वो किसकी है? हमारे यहाँ जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें लिखा है कि प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। आप एमबीए करेंगे तो आपको 20 लाख का पैकेज मिल जाएगा, आप एमबीबीएस करेंगे 60 लाख सालाना का पैकेज मिल जाएगा, आप आईआरएफएस बन जाएंगे, बाहर के मुल्क में जाके ऑफिसर लगेंगे। सबकी
तय की हुई हैं कि इतना पैसा लगाओगे बच्चा इतना पढ़ाओगे, लेकिन उन तमाम तालीमों में दीन की तालीम क्यों अहमियत रखती है? आप यकीन माने ये बात हम सिर्फ आपको नहीं कह रहे, हम पंजाब में अपने हिंदू सिख दोस्तों को रोज़ाना मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ क्योंकि अक्सर प्रोग्राम हम सब लोग इकट्ठे करते हैं, मैं सुनो कि जिस तरह हम अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं, जिस तरह हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, हम शाम को उनको मस्जिद में पढ़ने के लिए लेके जाते हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम इसलिए कायम है कि हमारी पूरी दुनिया के मुसलमानों के बच्चे, चाहे वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हो, चाहे वो लॉस एंजलिस में पढ़ते हो, चाहे वो टोक्यो में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे वो जर्मन में हो, चाहे वो स्पेन में हो, जब वो दोपहर को स्कूल से आते हैं तो हमारे माँ बाप उनको कार में बिठा के कहाँ लेके जाते हैं? इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर में एक मौलवी के पास छोड़ के आते हैं। और अगर वो मौलवी के पास नहीं ले जाते तो मौलवी हर हफ्ते हमारे घर पे पढ़ाने के लिए आता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो बच्चों को हम अंग्रेज़ों की तालीम दे रहे हैं, इसमें दौलत कमाने का तरीका है, इसमें अच्छा लिखने का तरीका है, अच्छा पहनने का तरीका है, लेकिन इसमें हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है, इसमें माँ बाप का एहतराम नहीं, इसके अंदर पड़ोसी के साथ खड़े होना नहीं लिखा, इसके अंदर बुग़्ज़ और कीने से बचने का फन नहीं। आप अगर अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बना रहे हैं तो उनकी तालीम के साथ दीन इसलिए जरूरी है। अगर हम यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी को हम अप्रिशिएट करने क्यों आए, मौलाना हुज़ैफा साहब क्यों आए, हम क्यों आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगा कि आप दीन के मुताबिक एक इदारा कायम करने जा रहे हैं। आपका बेटा अगर मेल नर्स बनेगा, आपकी बेटी अगर नर्स बनेगी, आप अगर किसी को डॉक्टर बनाएंगे तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए इस बात का ख्याल रखेगा कि मैंने मरीज की जेब नहीं काटनी, मैंने इसको शिफा का रास्ता बताना है, क्योंकि उसके कलम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शामिल है, इसलिए उसको हलाल और हराम की तमीज आ जाएगी। आपको क्यों कह रहे हैं बार बार इस पे पैसा लगाओ? क्योंकि जब इस पे पैसा लगाएंगे तो यूनिवर्सिटी तो तैयार होगी, लेकिन इसका अजर जो है वो क़यामत वाले दिन भी मिलने वाला है, इसका अजर बाद में भी मिलने वाला है। ये तो नहीं है कि सिर्फ इसका अजर दुनिया के अंदर ही मिलेगा। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए आप अच्छी तरह कि हमारा मकसद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने से आगे पहुंचने वाला है। दुनिया के जिस मर्जी बुलंद मर्तबे पर पहुंच जाइए, लेकिन सुन्नतों को मत छोड़िएगा। मैं मजाक के बगैर कह रहा हूं आपको, मैं 2-3 दफा गुजरात आया हूं, बोतल में पानी पी पी के थक गया, बोले गिलास है ही नहीं। तो मैंने इनसे पूछा कई लोगों से कि 50 साल पहले पानी कैसे पीते थे आप? 10 साल पहले तक पानी कैसे पीते थे? किसने कहा कि डिस्पोजल ले आओ? 10 साल पहले किस में खाना खा रहे थे? किसने कहा सिर्फ प्लास्टिक की कुर्सियों पर ही बैठना है? दस्तरखान कहां है? कहां है वो सारी आला रिवायतें? अपनी मिट्टी को मत छोड़ें। आप चाहे सोने का लुकमा बना के खाइए, लेकिन खाइए नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से। आप चाहे बेहतरीन लिबास पहनिए, लेकिन पहनिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से। अभी भी मैं इनसे पूछ रहा था ट्रस्टियों से, मैं कभी पूछा चंदा लेने की सुन्नत क्या है? तो बोले हमने तो कभी पूछा नहीं। मैं कहा नबी अलैहिस्सलाम ने जब चंदे का ऐलान किया, फरमाया आओ तुम्हारी जान भी चाहिए, माल भी चाहिए, तुम में जो काबिल हैं आके काम करो, तुम में जो टैलेंट के लोग हैं आके अपना टैलेंट दिखाओ, जो टैलेंट नहीं दिखा सकते वो रकम लगाओ, जो रकम नहीं लगा सकते आके मजदूरी करो, हमारे कंधे से कंधा लगाओ। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि जब चंदा आ जाए, रकम जमा हो जाए, उसको फौरी तौर पर खर्च कर दो। खाने पीने में भी तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें होनी चाहिए ना। हम तो कभी पूछते ही नहीं, हम तो बोले सुबह कोरमा और सुबह को कीमा और साथ में नान, दोपहर को बिरयानी और साथ में मुर्गे का कोरमा, शाम को फिर दोबारा बिरयानी और उसके साथ जनाब अली कोई देसी मुर्गा, सुबह उठते फिर नहारी। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने तो 24 घंटे गोश्त नहीं खाया।
हम इस कसरत के साथ नौज़बिल्ला जो बुनियादी सुन्नतें हैं उनको छोड़ रहे हैं। उससे ये खतरा खड़ा हो गया कि क्या सिर्फ इस्लाम हमारे पास दिखावे का रह जाएगा। अभी आप तमाम हज़रात बैठे माशाल्लाह, ये पूरा इलाका अल्लाह वालों का है और सब दीनदार हैं। आपको तो पता ही होगा कि पैजामा जो है टखनों से, अरे बोलते रहो, बस और 10 मिनट में छोड़ देंगे आपको इंशाल्लाह। पैजामा कहाँ होना चाहिए? किधर? ऊपर। और मूछें होंठों से ऊपर। अब ये जो पैजामा टखनों से ऊपर होना चाहिए, तो मैं एक वाक़या दोबारा बता देता हूँ। भाईजान बैठे हुए हैं। हज़रत जब मैं पढ़ने गया सहारनपुर मज़ालुम, तो हम तो पंजाब में तो बहुत कम मुसलमान हैं अभी भी। तो वो इत्तफाकन मेरा पजामा नीचे था, तो मुझे 2-3 लड़के मिले, वो बोले तू जहन्नुम में जाएगा, इसको ऊँचा करो। अब बात ठीक है गलत है? बात तो ठीक। भाई अगर पैजामा नीचा होगा तो कहाँ जाएंगे? अरे बोलो भाई, जोर से बोलिए, आपसे कुछ बातें करने आए हम लोग। हम दोनों भाइयों को जो आपने बुलाया तो बातें करने के लिए बुलाया ना, आपसे गुफ्तगू करने के लिए आए हैं ना। अगर सिर्फ जलसा करना मकसद होता फिर तो रोज होते ही हैं जलसे। हम तो किसी खास मकसद के लिए इकट्ठे हुए ना सब। तो पैजामा अगर टखनों से नीचे होगा तो कहाँ जाएंगे भाई? हाँ, और अगर ऊंचा हुआ तो जन्नत। देखिए मौलवी हुज़ैफा साहब मुझे पहले ही कह रहे थे, भाई सारी तुम ये देख के ही ना समझना सारी मुफ्ती हैं। लेकिन ये जो बुखारी शरीफ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिखा है कि जब उनको पता लगा कि पैजामा ऊंचा रखना चाहिए, लाचा, वो लुंगी बांधते थे तो थोड़े हेल्दी थे ना, तो बार बार खिसक जाते थे। तो नबी अलैहि सलाम के पास दौड़े गए, या रसूलल्लाह मैं तो बड़ा हलाकत में पड़ रहा हूँ, ये बार बार खिसक जाता है। और फरमाया घबरा क्यों रहा है, कसदन थोड़ी नीचे किया है, लेकिन इसको रखना ऊपर है। कहाँ रखना है जी? कहाँ रखना है पैजामे को? ऊपर। क्यों? क्यों? सुन्नत है। सही जा रहे हो बिल्कुल। और किसी को कोई एक्सक्यूज? वही बात मैंने अपने घर पहुंचा, जब मैं छुट्टी पे जुमेरात को चला जाता था, तो मैंने अपने वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को कही। हमारे अब्बा में एक ही सबसे बड़ी खासियत जो हमने सारी ज़िंदगी नोट की, बग़ैर सुन्नत के कभी कोई काम नहीं करते थे। तो मैं कहा अब्बू आप यार हमसे झूठी बोलते रहे। हमारे अब्बा कहा करते थे भी हमें अपना दोस्त समझो। आप हमें झूठी बोलते रहे। बोले क्या? मैं कहा आप तो कहते हो कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, वो मदरसे वालों ने बताया कि वो टुकनों में फंसी हुई है। तो बोले वो कैसे? मैं कहा बोले वो बोलता है कि कपड़ा ऊंचा करेगा तो जन्नत, नीचे करे तो जहन्नुम। अब उधर आइए, इमाम बुखारी के पास चलते हैं, देसी तरीके से समझ लीजिए आप। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि पजामा टखनों से ऊंचा कर लो, लुंगी लाचा ऊंचा करो, अपना आबा ऊंचा करो। अब क्यों? अब एक बंदा जिसका पैजामा टखनों से ऊंचा है, कोई भी बंदा जिसका पैजामा टखनों से ऊंचा है और वो अपने अब्बू को गाली देता है, अपनी मां से बदतमीजी करता है, अपनी बीवी से बदतमीजी करता है, बच्चों से बदतमीजी करता है, हर एक राहगीर के सलाम का जवाब नहीं देता, वो गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालता है, वो मस्जिद में नमाजियों से गुंडागर्दी करता है, उसकी आंखों में शर्मो हया नहीं है, उसकी जुबान से कोई बचा हुआ नहीं है, उसके दिल में कीना है, उसको गीबत करने की आदत है। अब यह नालायक गधा आदमी पजामा टखनों की बजाय अगर घुटनों पर भी कर लेगा तो शरीयत को इससे कुछ लेना देना नहीं है। पजामा इसलिए ऊंचा नहीं करवाया कि सिर्फ जन्नत में जाना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसको इसलिए ऊंचा करवाया कि तुम्हारी जो अकड़ है, जो तकब्बुर है तुम्हारे में, जो अना लिए फिर रहे हो तुम, यह तुम्हारी गर्दन में जो सरिया है,
ये निकल जाए, आंखें भी झुक जाए, दिल में भी नरमी आ जाए, जुबान में भी नरमी आ जाए, तब जब मसले की रूही खत्म हो गई, जब पजामा ऊंचे करने वाले की ना जुबान में शफकत है ना किरदार में शफकत है, तो अब मियाँ इसको ऊंचा करो या नीचा करो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये कुछ फायदा रखने वाला नहीं है। इसी तरह सारा दीन है। अगर आपका किरदार बोल रहा है कि आप अच्छे मुसलमान हैं, तब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक आप बेहतर हैं। अगर आपका अपना दिल नहीं कहता, एक चीज तो झूठ नहीं ना बोलती, कौन सी? हमारा जमीर। जमीर तो झूठ नहीं बोलता कभी। जमीर कह रहा है कि तू बेईमान है। इस्लाम की फोटो देखे ना अपने मोबाइल में, आपके मोबाइल में इस्लाम की फोटो है, आप कहोगे कौन सी? वो आपकी अपनी सेल्फी, उसको खींच के लगाओ और देखो, क्या आप अपनी फोटो देख के ये कह सकते हैं कि हिंदू भाइयों के नजदीक, सिख भाइयों के नजदीक, जैनियों के नजदीक, दलित भाइयों के नजदीक, ईसाई भाइयों के नजदीक, क्या ये फोटो किसी ईमानदार की है? अगर उनके नजदीक ये फोटो किसी ईमानदार की है तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं। अगर उनके नजदीक ये फोटो किसी बेईमान ठग की है तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी का हक अदा नहीं कर रहे हैं। बात तो अपने से शुरू होगी। किरदार तो हमने अपना देखना है, मिसाल तो हमने कायनात के सामने पेश करनी है। आज दुनिया प्यासी है, पूरी कायनात में जाओ, सिर्फ हमारे मुल्क को छोड़ के तेजी से लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। हम खुद अपने मसाइल में परेशान हैं, एक दूसरे की जात और बरादरियों पर तनकीद को लेकर परेशान है। अभी मशाइख यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों को कहा, मैंने कहा अपना एक ताकतवर अमीर तय करो। यह सुन्नत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वाज़े तौर पर सहाबा को कहा, 1,24,000 सहाबा को, कि 313 बदरी सहाबी तुम में से अफजल हैं। 313 बदरी सहाबियों को फिर कहा कि अशरा मुबशरा जो हैं वो तुम में सबसे ज्यादा अफजल हैं। और फिर अशरा मुबशरा को एक दिन कहा कि अबू बकर और उमर जो हैं ये तुमसे भी ज़्यादा मेरे करीब हैं। और फिर आखिर एक दिन सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा, अपने मुसल्ले पर खड़ा किया अपनी मौजूदगी में, ताकि सबको पता लग जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का सबसे करीबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तुम्हारी रहनुमाई करने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नमाज क्यों पढ़ते हैं हम लोग? अभी जमात होगी ईशा की, हम सब लोग भाई पीछे खड़े होंगे, कोई एक कारी, आम सा कारी हाफिज नमाज पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब लोग अपने अपने ओहदों पे रहने के बावजूद इसलिए उसके पीछे नियत बांधते हैं कि हमने मान लिया कि इस वक्त तो हमारा कायद है, इस वक्त तो हमारा इमाम है, इस वक्त तो हमारा अमीर है। जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता, जब तक सलाम नहीं फेर लेते, हम तेरे तरीके के ऊपर चलेंगे। तू उठेगा तो हम उठेंगे, तू बैठेगा तो हम बैठेंगे। हम सब की सलाहियतें, चाहे वो किसी भी ओहदे के ऊपर हो, अब एक अमीर के पीछे आके रुक गई, ताकि हम ये बता सके दुनिया को कि हम एक अमीर की इमारत के अंदर मुत्तहिद होकर कायनात के सामने खड़े। नमाज के इन पहलुओं को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में नहीं लाएंगे तो कामयाबी कैसे होगी? ठीक है गाड़ी के बहुत सारे पहिए हैं, लेकिन ड्राइवर तो हैं जी। आपके पास कोई लीडर है? लीडर बनाना भी तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ना, है जी। आपने अपना किसी को बड़ा बना रखा है? बताओ जरा, चिलिया बरादरी का इस वक्त कोई बड़ा बुजुर्ग कौन है? कौन है आपका कोई ऐसा आदमी जिससे हुकूमत अगर बात करना चाहे कि इस बरादरी में हमने बैठ के गुफ्तगू करनी है? आपने अब तक किसको अपना कायद बनाया? क्या ये इस्लाम में नहीं? क्या ये मस्जिद के निज़ाम में ऐसा नहीं? क्या तबलीग के निज़ाम में ऐसा नहीं? बताओ, है कि नहीं? है तो फिर हमारी ज़ाती निज़ाम में क्यों नहीं? हमारे समाजी निज़ाम में क्यों नहीं? हमारे तालीमी निज़ाम में क्यों नहीं? मशावरत को इस्लाम ने दूसरा दर्जा दिया है। पूछ लेना, मौलाना साहब साथ में बैठे हैं इसलिए जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मशावरत को इस्लाम ने दूसरा दर्जा दिया। पहला दर्जा किसको दिया? इमारत को। पहला दर्जा अमीर को दिया। पहला दर्जा मस्जिद में मेहराब कितने बनाए? 10-12।
अरे मुसल्ले कितने लगाए आगे इमामत के लिए? अगर 2-4 होते तो एक ट्रस्टी बोलता रुकू करो, दूसरा बोलता नहीं क़याम में बैठना है। इन जाती औसाफ को अपने अंदर उतारना होगा। ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं, वो हमें सिखा के गए कि इज्जत के साथ कैसे रहना है। दूसरों की मदद तभी करेंगे जब खुद उस काबिल बन जाएंगे। हम कल को फ्री इलाज का ऐलान करेंगे तभी करेंगे कि आज हम एक बहुत बड़ा इदारा खड़ा करने के काबिल हों। इदारा तभी खड़ा होगा जब कोई एक बड़ा फैसले लेने के लिए मौजूद होगा। ये तो नहीं हो सकता कि हर फैसला लेने के लिए आपको इकट्ठा किया जाए, फिर एक मीटिंग की जाए, फिर 200 लोगों से मशवरा किया जाए। नहीं, बल्कि हमको अपने माशरती निज़ाम में नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को हर जगह लेके आना होगा, हर जगह। नमाज में सुन्नत है तो इमारत बनाने में भी सुन्नत का दखल है। इमारत बनाने की सुन्नत नहीं पूछी नबी अलैहिस्सलाम से, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से नहीं पूछा कभी आपके आर्किटेक्ट ने कि इमारत कैसी होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक इमारत और दूसरी इमारत के दरमियान 12 बालिश का फासला रखो। क्या नबी अलैहिस्सलाम की उन हदीसों के मुताबिक आपके आर्किटेक्ट को नबी अलैहिस्सलाम को देख के इमारत बनानी है कि अपनी मर्जी से बनानी है? किचन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से चलाना है कि अपने तरीके से चलाना है? अगर सिर्फ इबादत रसूलुल्लाह के तरीके से होगी और लिबास रसूलुल्लाह के तरीके का नहीं होगा, शाहराएं रसूलुल्लाह के तरीके से नहीं होंगी, रोशनी का इंतजाम नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से नहीं होगा, कलेक्शन नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से नहीं होगी, खर्च नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से नहीं होगा, तो फिर बरकत कहाँ से आएगी? अल्लाह के बंदो, कदम कदम पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना है, कदम कदम के ऊपर। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मेरे अब्बू जान ने मुझे वो वाकया कई बार सुनाया। एक बुजुर्ग के पास हिंदवाना, वो जिसको कहते हैं तरबूज, वो लेके गए तो उन्होंने कई मुफ्तियों को पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम ने तोड़ के खाया, काट के खाया? तो 2-4 मुफ्तियों ने कहा कि अभी इस बारे में कोई हमें तो अच्छी किताब नहीं मिली जिसमें हो। फरमाया फिर मैं अभी नहीं खाता हूँ, जब तभी तुम्हें ये हदीस मिल जाए। तो कदम कदम पर नबी अलैहिस्सलाम को तलाश करना है, उनके तरीके पर चलना है। अगर इज्जत चाहते हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव रहेंगे। आप भी रहेंगे पॉजिटिव? रहेंगे पॉजिटिव? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हम बदगुमान ना हो। नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हम आसानियां बांटें। नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कोई हमारे दरवाजे पे आए तो भूखा ना जाए। नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कोई हाथ अगर अपनी मदद के लिए आगे बढ़ाए तो हम उसकी मदद के लिए तैयार हो जाएं। नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हमारा दिल पाक हो। तो हम जाती जिंदगी में भी ऐसा करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? तो वक्त भी बहुत हो गया है, तो दुआ करें अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये जो यूनिवर्सिटी खड़ी करनी है। मैं तो कई बार गुजरातियों को कहा करता हूँ तुम पूरी दुनिया में चंदा देते रहो, अपने गरीबों को कुछ मत देना। अभी एक जगह, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, गया था मस्जिद में, वो बोले बहुत करोड़ों रुपए लगा के बनाई, तो मोहल्ले में 4-5 मुसलमानों के घर टूटे हुए थे। वो ठीक है, बाहर के भी मदरसों को ज़रूरत होगी, लेकिन एक तय करो कि यहाँ बस इतने फ़ीसद देना है। पहले जो ज़कात का सुन्नत तरीका है उसको सेंट्रलाइज कीजिए अपने मोहल्ले की मस्जिद में। जो करीब के रिश्तेदार हैं उनकी खबरगिरी करें, मोहल्ले में जो गरीब हैं उनकी गुर्बत दूर करें। सिर्फ रोटी खाने के लिए नहीं देनी, उनको काम करवा के देना है। ये यूनिवर्सिटी कोई बड़ी चीज़ है बताइए आप लोगों के लिए? ईमानदारी से बताओ, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कितने पैसे लग जाएंगे? ज़्यादा ज़्यादा 1000 करोड़ लग जाएगा, 2000 करोड़ लग जाए, कितने लग जाएंगे भाई? अगर आप तमाम हज़रात ये नियत कर लें कि हमको हर महीने एक माकूल रकम जो हमें परेशान ना करती हो वो इन हज़रात को पकड़ानी है जो दयानतदारी के साथ खिदमत में लगे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि हम इसको मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं अगर इरादा कर लें, करेंगे इंशाअल्लाह। मुकम्मल इरादा कीजिए कि ये इस्लाम की शनाख्त है इस ज़मीन के खित्ते पर। हमने इसके ज़रिए
लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले लोग हैं, उनका दवाखाना, उनका तालीमी इदारा, उनकी यूनिवर्सिटी, उनका स्कूल, उनका हेल्थ सेंटर मज़हब नहीं देखता, रंग नहीं देखता, ज़ात नहीं देखता, बरादरी नहीं देखता। हम सबको अपनी सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। दुआ कीजिए अल्लाह इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।